तो ईवीएम हटा दो ना, ईवीएम मशीन हटा दो, बैलेट पेपर से करा लो। तो इतना बीजेपी का क्या खलबली मची है कि अभी इसी टाइम चेंज करो, ढूंढो, ये प्रमाण पत्र लाओ, क्यों? इससे जैसे नोटबंदी हुआ था इसी तरह वोटबंदी है, ये सरासर बिल्कुल सही है। दिल्ली में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला गरमाया था और अब बिहार में क्या वाकई चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में कुछ खराबी या कुछ गड़बड़ी करता है? मोदी है तो क्या चुनाव फिक्स करने का ये चीजें मुमकिन हो जाएंगी? मैम दिल्ली में भी तो फिक्स हुआ। दिल्ली में एक इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, काम कर रही थी, वो फिक्स नहीं हुआ, एकदम चुपड़ा साफ कर दिया पार्टी का। तो फिक्स तो है, मैम फिक्स तो है। लेकिन चुनाव आयोग एक पार्टी को मजबूत करता है, दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, जो कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। कि कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है और बड़ा खेला चल रहा है। ये दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। मालूम पड़ रहा है कि हाँ वोटबंदी कर रहे हैं और बीजेपी करके रहेगी साहब, वो तो करेगी, क्योंकि उसका पूरा साठ घाट पूरे हिंदुस्तान में सबको मालूम पड़ रहा है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले ही बिहार के अंदर वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे से जो सियासत गरमाई है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब समूचा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव में मैच फिक्स करने जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी के इशारों पर। ये आरोप जैसे ही लगा तो बीजेपी का तिल मिलाना तो लाजमी था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बिहार के अंदर विपक्ष चुनाव हारने जा रहा है, इसलिए पहले से ही हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या बिहार के अंदर वाकई ही चुनाव आयोग मैच को फिक्स करने जा रहा है या केवल और केवल विपक्ष शोर मचा रहा है? इसी पर जनता की राय लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार वोट लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और दिल्ली के बाद बिहार में जो गरमाया हुआ है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ फसाना है या फिर इसके पीछे पूरा सियासी खेल है? चर्चा की शुरुआत करते हैं कि बिहार में वोट बंदी क्या चुनाव आयोग कर रहा है। शुरुआत आपसे करती हूँ सर। बिहार चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट जो इसकी रिवीजन का अभियान चला दिया गया और इस बीच ये खबर आई कि अब वोट बंदी की जा रही है चुनाव आयोग की ओर से बिहार के अंदर। ये जो सियासी घमासान मच रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं बिहार में क्या चल रहा है? देखिए, जो जिस तरह की ये SIR बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, वोटर लिस्ट का ये रिवीजन मेरे ख्याल से 2003 में करीब 22 साल पहले हुआ था, जो कि किसी राज्य में कंप्लीट वोटर लिस्ट की चेकिंग वेरिफिकेशन हुआ था। इस बार ये 22 साल बाद दोबारा शुरू हुआ है। नेशनल वाइज हालांकि प्लान है, अच्छी बात है, शुरू होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि बिहार से क्यों शुरू हो रहा है? बिहार में चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं और वहाँ से शुरू करने का कारण एक तो टाइमिंग और दूसरा वहाँ पर इस टाइम पे बारिश बहुत हो रही है, बाढ़ का रीजन है और इस प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो अहम है। इसमें सुनने में आया है कि आपको सभी का जो वोटर है उसका जन्म प्रमाण पत्र और जन्म का स्थान ये देना ज़रूरी है। साथ उनको अभी कुछ जो मेरे ख्याल से 38 साल से ऊपर के लोग हैं उनको केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है और जन्म के स्थान का। तो मुझे लगता है जो 38 साल के लोग हैं गांव रूरल एरिया में कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाता, तो वो मुश्किल है मिलना। कितने लोगों का मिला ये तो पता चलेगा, लेकिन ये गलत है। दूसरा है 20 से 38 साल के बीच में वोटर जो सेल्फ है अपना तो देना है, उसमें माता पिता में से किसी एक का देना है। तो चलो ये भी हो सकता है 20 से 38 साल अभी लोग बनाना शुरू किया है, मिल सकता है। दूसरा है 18 से 20 साल के बीच में, जो कि दोनों माता पिता और सेल्फ खुद का देना है। और ये तमाम सवाल सर विपक्ष चुनाव आयोग से पूछ रहा है। चुनाव आयोग से मुलाकात भी होती है, इंडिया अलायंस के जो 10 पार्टियां हैं वो मुलाकात के लिए जाती हैं, लेकिन इंडिया अलायंस से आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग का जो रवैया है वो धमकी भरा रहा। मीटिंग में क्या नतीजा निकल कर आया है, क्या सब कुछ क्लियर हो पाया? देखिए, चुनाव आयोग का काम है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करें।
देश की लोकतंत्र अगर खतरे में आएगा तो चुनाव आयोग ही उसका जिम्मेदार माना जाएगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से सरकार पक्ष या विपक्ष या किसी भी पार्टी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि कल सुनने में आया है कि जो डेलीगेशन गया था मिलने, तो उनसे वो बहुत ही सौहार्द तरीके से नहीं मिला। तो ये सरासर चुनाव आयोग का रवैया गलत है। इससे लोकतंत्र खतरे में जाएगा, लोकतंत्र कमज़ोर होगा। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और एक याद है कि जब से ये वोटर आईडी में फ़ोटो लगना शुरू हुआ है, ये डिसीजन उस टाइम पे आया था 1953 में, जब टी.एन. शेषन थे चुनाव आयुक्त। उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। तो ये जो वेरिफिकेशन है और चुनाव आयोग का जो रवैया जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है, ये तो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो बीजेपी के इशारे पे वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन कर रहा है तो उसको आप वोटबंदी क्यों कहने में लगे? आखिर चुनाव से इतना घबरा क्यों रहा है विपक्ष, जैसा बीजेपी कह रही है? देखिए, फिर वही बात आती है, आप एक महीने में लगभग 8 करोड़ वोटर को कैसे वेरीफाई कर लेंगे? और उस स्टेट में जहाँ इस टाइम बाढ़ चल रहा है और उसमें ज़्यादातर बिहार के लोग, गरीब मजदूर लोग बाहर काम करते हैं, वो अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करने कैसे जाएंगे? एक महीने के अंदर आप कह रहे हो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप जमा कर दो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं जैसे नोटबंदी हुआ था, इसी तरह वोटबंदी है। ये सरासर बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग। तो क्या चुनाव आयोग मिला हुआ है? अगर इस तरह की बातें अगर विपक्ष बाकी पार्टियों का नहीं सुनेगा तो यही लोग समझेंगे। मैं आ रही हूँ आपके पास। मैम, क्या कुछ समझ रही हैं आप? दिल्ली में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला गरमाया था और अब बिहार में, क्या वाकई चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में कुछ खराबी या कुछ गड़बड़ी करता है? चुनाव आयोग बहुत गड़बड़ी करता है। चुनाव आयोग का विपक्ष करके करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग एक पार्टी को मजबूत करता है, दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, जो कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा मैम जी। रही बात, अब जैसे बिहार में चुनाव है तो पहले तो नोटबंदी हुई, अब वोटबंदी हो रही है, तो ये तो गलत है ना। वहाँ से वो बेचारे यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, एक महीने में कैसे सारा पूरा दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर मुझसे कोई मांगे, मैं बिहार से हूँ, अगर कोई मुझसे मांगे, मैं नहीं दे सकती जी। नहीं दे सकती भाई, एक महीने में कैसे दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। तो ये जो चुनाव आयोग है ये गलत कर रहा है, सब पार्टियों को दबाने का दूसरी पार्टी को कर रहा है। तो क्या ये कोशिश ये हो रही है मैम कि जो बिहारी वोटर है उसका वोट का अधिकार छीना जा रहा है इस जरिए? यस, छीना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वहाँ हार जाएगी, इसलिए वो जीतने के लिए सब कर रही है। नहीं, एक महीने में क्यों करना पड़ा? आप बताओ, सगले जाते हो, आप ही से मैं पूछ रही हूँ कि एक महीना में क्या ऐसा आ गया कि एक महीना में उन्हें चेंज करना पड़ गया? इलेक्शन कमीशन कह रहा है ज़रूरी है, एक नई वोटर लिस्ट सामने आएगी तो मालूम पड़ सकेगा कि कैसे वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम है या नहीं है। तो अभी तक सो रहा था क्या कि अभी जगह है कि एक महीने बाद चुनाव है, जल्दी से ये ढूंढो? कौन खोज के देगा? क्या चुनाव आयोग ढूंढ के दे सकता है? कि वोट तो इतने सालों से डाल रहे हैं लोग, तो क्या वो देगा? उसके पास तो पूरा होना चाहिए डेटा जी। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रक्रिया सामने आ रही है वो चुनावों से पहले फर्जी वोटर्स बिहार भेजे जा रहे हैं? यस, दिल्ली में भी यही हुआ, पंजाब का आप देख ही रहे हो सब, पंजाब में भी हुआ या दिल्ली में यही हुआ, यह बिहार में वो करना चाह रहे हैं, पर बिहार में ऐसा हो नहीं पाएगा, इसलिए तिलमिली आई हुई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हार जाएंगे, पहले से ही मालूम है विपक्ष को, इसीलिए कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना है। तो ईवीएम हटा दो ना, ईवीएम मशीन हटा दो, बैलेट पेपर से करा लो। तो इतना बीजेपी का क्यों खलबली मची है कि अभी इसी टाइम में चेंज करो, ढूंढो, ये प्रमाण पत्र लाओ? क्यों? क्या बीजेपी वहाँ बुरी तरह से हार रही है? आपको टाइमिंग पर शक है? यस, बिल्कुल शक है। तो क्या 2 महीने में बिहार में खेला करने जा रही है बीजेपी और चुनाव आयोग? बीजेपी और चुनाव आयोग मिल के खेला कर रहे हैं, सगले खेला कर रहे हैं। देखो, दिल्ली का नहीं दिखाओगे, पंजाब का उसका तो दिख ही रहा है, चंडीगढ़ का तो दिख ही रहा है। फिर और क्या ये चोरी पहले से ही पकड़ी गई? ये चोरी पकड़ी गई, बिहार में भी यही पकड़ी जाएगी।
ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिहार में क्या चुनाव पूरी तरीके से फिक्स करने की कोशिश की जा रही है और क्या इसीलिए विपक्ष इतना हंगामा मचा रहा है? देखिए अगर इसी तरह का रवैया चुनाव आयोग का बिहार से ही शुरू करने, अगर वहाँ पर चुनाव है आप वहाँ से मत शुरू करिए। इस तरह आप किसी और स्टेट से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए, दिल्ली से शुरू कर लीजिए, बिहार से क्यों? आप बिहार पे अभी इतने सालों से जो वोटर हैं, एग्जिस्टिंग वोटर, अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन हुए हैं, एमपी चुने गए, क्या वो गलत चुने गए? जो वोट गलत थे, अगर आप अभी जगह हो 22 साल बाद, अगर पिछले कई मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी कब से मुख्यमंत्री, कितने 5-7 बार तो बन ही चुके हैं, तो वो क्या वो गलत हैं मुख्यमंत्री बने हैं? गलत वोटर उन्हें चुने हैं। चुनाव में भी अभी हमने देखा कि बढ़ चढ़कर बिहार में बीजेपी को फायदा मिला, गठबंधन को, एनडीए। हाँ, तो वही सवाल है कि कुछ तो कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है और बड़ा खेला चल रहा है। ये दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और हैं। यही चल रहा है बिहार में। नहीं तो इनको किसी इस तरह के राज्य, एमपी में आप शुरू कर दो, हरियाणा से शुरू कर दो, महाराष्ट्र से शुरू कर दो, यहाँ से क्यों नहीं शुरू कर दो? बिहार से ही क्यों? कुछ तो चल रहा है, ये तो सब कॉमन सेंस है जी। और जो ये आरोप लग रहा है सर कि चुनाव आयोग जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, स्वतंत्र तो है लेकिन बीजेपी के इशारों पर चल रहा है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। ये तो सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज है, अगर सवाल कोई चुनाव आयोग से पूछता है तो जवाब बीजेपी देती है। ये तो कल भी किसने बोला है कि आप अलग से दफ्तर क्यों खोला, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाकर बैठ जाइए। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी दफ्तर से चलना चाहिए? बिल्कुल वही चल रहा है, वही चल रहा है। उनका ये ऑफिस बंद कर देना चाहिए। बीजेपी का हेडक्वार्टर ही चुनाव आयोग का क्वार्टर बना ऑफिस बना देना चाहिए। पेपर दिखा रहा है कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल। नहीं, ये बीजेपी के तेवर है, ये चुनाव आयोग के तेवर नहीं है, बीजेपी के तेवर है। और इस तरह ये देश के लिए खतरनाक है। और देश रहेगा, बीजेपी रहे या ना रहे, देश जरूर रहेगा। और जनता समझ रही है, सब देख रहे हैं और इसका बदला जनता ज़रूर लेगी। ये कितने भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है और वो सोच समझकर वोट करेगी। ठीक है सर, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत पिलर मान लीजिए वो वोट का अधिकार होता है, लेकिन दूसरी तरफ वोट बंदी का आरोप विपक्ष चुनाव आयोग पर लगा रहा है। आपको लगता है कि बिहार के अंदर वोट बंदी की जा रही है? करी जा रही है ना, मालूम है सबको। दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है कि हाँ वोट बंदी कर रहे हैं। और बीजेपी करके रहेगी साहब, वो तो करेगी, क्योंकि उसका पूरा साठ घाट पूरे हिंदुस्तान में सबको मालूम पड़ रहा है। और उसमें जो है आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। अगर बीजेपी इतनी अच्छी है या इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा है तो भाई बैलेट पेपर पे करा लो ना, सब साफ सामने नज़र आ जाएगा कि आप कितने काम करने वाले हो, कितने काम करने वाले नहीं हो। जी, लेकिन चुनाव आयोग तो साफ कह रहा है कि हम तो निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। आपने महाराष्ट्र में आरोप लगाया, इसलिए हम बिहार में सतर्क होकर पहले से ही वोटर लिस्ट को सही तरीके से जांच रहे हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे तो हमेशा उंगली उठी है जब से बीजेपी सरकार आई है। उससे पहले ऐसा नहीं था। अगर इलेक्शन कमीशन पे उंगली क्यों उठी है? क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये 2 कमिश्नर बनाए थे, रातों रात बुला के कहाँ से ला के दे दिए और कमिश्नर बना दिए गए। ये तो ये सब गड़बड़ तो है मैम, पूरा गड़बड़ है और ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के लिए बताइए, विपक्ष अगर चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछता है या आरोप लगाता है तो बीजेपी गुस्से में क्यों आ जाती है? क्या लगता है बीजेपी को दिक्कत क्या है? बीजेपी, अब मैं क्या बोलूँ, वो बीजेपी का ही है, वो उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोलते हैं जैसे वही है वो इलेक्शन कमीशन। उसके लिए अगर इलेक्शन कमीशन पे कुछ उंगली उठे तो बीजेपी चिल्लाती है, बीजेपी के लिए कुछ बोलो तो इलेक्शन कमीशन करता है अच्छा हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब वही है। तो ये आरोप जो लग रहा है कि चुनाव फिक्स हो चुका है बिहार के अंदर, इसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं? 100% फिक्स है, 100% फिक्स है। इसमें क्या वो एक नारा था ना कि मोदी है तो मुमकिन है करके, तो बस वो सामने ही है, मोदी है तो करेंगे ये। तो मोदी है तो क्या चुनाव फिक्स करने का ये चीजें मुमकिन हो जाएंगी? मैम दिल्ली में भी तो फिक्स हुआ, दिल्ली में एक इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, काम कर रही थी, वो फिक्स नहीं हुआ, एकदम सुपड़ा साफ कर दिया पार्टी का। तो फिक्स तो है मैम, फिक्स तो है, इसमें दो राय तो है ही नहीं कि भाई ये फिक्स नहीं करते, फिक्स करते हैं। नहीं जैसे अभी वो एक किसी ने बोला कि भाई
आपको अगर करना है तो महाराष्ट्र से करके दिखाओ ना, महाराष्ट्र से करके दिखाओ, आप पंजाब से करके दिखाओ, आप हरियाणा से करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। लेकिन नहीं जी। तो क्या एक और सवाल सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आरोप लगे, फिर दिल्ली में आरोप लगे, तो क्या बीजेपी जो चुनाव जीतती है वो फर्जी वोट के जरिए जीतती है? ये मैं क्या बताऊं मैम, सबको मालूम है फर्जी से ही जीतती है। बैलेट पेपर पे डलवा ले, चैलेंज है मेरा, अगर बीजेपी जीत के दिखा दे तो चैलेंज है, चैलेंज। मैंने बैलेट पेपर पे डलवाओ तब हम माने कि हाँ मोदी जी आप बहुत अच्छे। क्या बोल रहे हैं सर आप? आपसे नहीं बोले हैं। नहीं, आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करती है सरकार? हर बार हो रहा है मैम, हर बार पकड़ा तो गया है। जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है? मैनपुरी में पकड़ा गया है, खुलाम मशीन दोबारा आई है कसने के लिए, दोबारा वोटर आईडी पड़ा है, दोबारा मशीनी को पेल्डिंग किया गया है, खुलेआम मोदी जी पकड़ा तो गया। कहते हैं कि मुझे जनता ने विश्वास जताया, मैं अब तो कुछ भी कहें, अब बैलेट पेपर डलवाइए, अब सीधी कर लीजिए। जनता वोट देने वाली नहीं, जनता को समर्थन बीजेपी को वोट नहीं देती जनता? दे रही है पर जबरदस्ती हो रही है ना, धमकी वाली बात है, जबरदस्ती। तो कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है या फिर गड़बड़ी की जा रही है? गड़बड़ी है सीधी। और आपको लगता है कि बिहार में भी कुछ गड़बड़ी होने वाली है? बिहार से हमें क्या लेना देना, बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है, मगर हर बार की तरह कभी योगी आ जाता है यूपी में, कभी बालकनाथ है, उसको सबको भाव बनाए रखा अच्छा, है। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाली राजनीति आ जाती है? हाँ, आ जाती है, बस चलिए यही ठीक समझ। है। तमाम जनता थी जिनसे मैं जान रही थी कि आखिरकार बिहार चुनावों से पहले बिहार के अंदर वोटर लिस्ट का मामला जो गर्मा चुका है, क्या उसका नतीजा बिहार चुनाव की फिक्सिंग के जरिए नजर आएगा? क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि वोट बंदी के जरिए चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर चुनाव को फिक्स कर दिया है। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।